एक नंबर गणित के अंतर्गत आज हम द्विआधारी संख्या या बाइनरी नंबर के बारे में जानेंगे। बाइनरी नंबर जो है मुख्य रूप से मशीन लैंग्वेज के अंतर्गत यूज की जाती है, जिसमें मशीन को ऑफ करने के लिए 0, ऑन करने के लिए 1, ये 2 डिजिट यूज की जाती हैं। 0 और 1 के द्वारा हम जिन अंकों को दर्शाते हैं वो बाइनरी अंक के अंतर्गत आते हैं। आपने अगर कभी कंप्यूटर की लैंग्वेज वगैरह पढ़ी हो तो उसमें ये चीज़ बेसिक रूप से सिखाई जाती है। गणित में इसका उपयोग जो है वो जो हम साधारण नंबर लिखते हैं, जैसे 1 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन्हें हम दशमलव नंबर कहते हैं। तो मैं पहले आपको ये बताने की कोशिश करूंगा इसमें कि ये नंबर कितने प्रकार के होते हैं, फिर वहां से अपन इसमें नया चैप्टर निकालेंगे द्विआधारी संख्या। तो पहले हम इसमें समझ लेते हैं बाइनरी संख्या। तो जो बाइनरी संख्या है वो 2 अंकों से मिलकर बनती है, 0 और 1, और इसका बेस 2 रहता है। जब इसको लिखते हैं कोई भी अंक 0, 1, 1, 1, 1, 0, हमेशा 1 और 0 का यूज होता है, तो ब्रैकेट लगा के नीचे 2 लगाए थे, मतलब इसके द्विआधारी संख्या प्रणाली के केवल 2 ही अंक होते हैं और इसका बेस कितना रहता है, 2 रहता है। ठीक है, इसे बाइनरी कहते हैं। बाइनरी यानी 2, द्विआधारी। अगली आती है हमारे पास ऑक्टेल नंबर। ऑक्टेल नंबर इसमें 8 अंक होते हैं, 0 से लेके 7 तक के। उसमें 0 और 1 अकेला था, तो उसमें कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 7। इसका बेस हमेशा 8 रहता है, जैसे उसका बेस 2 रहता था। क्योंकि आज हमें ये पढ़ना नहीं, पर जब कभी मौका पड़ेगा मैं आपको ऑक्टेल के बारे में बता दूंगा। अगला है डेसिमल नंबर। तो हम जितनी भी गिनती वगैरह लिखते हैं अभी तक बचपन से, हमारे मोबाइल नंबर वगैरह, गाड़ी के नंबर, सब डेसिमल पद्धति में ही होते हैं। इसमें 0 से लेकर 9 तक के टोटल 10 अंक होते हैं, 0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9। ठीक है, और इसका बेस कितना होता है, 10 होता है। तो इसका बेस आपको ध्यान रखना होगा, 10 होता है। इसको लिखते नहीं है 10 को, पर बाइनरी चूंकि हम कम यूज करते हैं तो उसके नीचे 2, ऑक्टेल के नीचे 8 ब्रैकेट लगा के लिख देते हैं। ठीक है, लास्ट है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल जो होते हैं इसमें टोटल 16 अंक होते हैं। ठीक है, इसमें अल्फा न्यूमेरिकल का मतलब होता है कि 9 के बाद 10 नहीं आता है, 10 के लिए आप कोई डिजिट यूज करने लगेंगे जो अल्फा होगी। तो जैसे हम 0 से 9 तक तो वही अंक आएंगे जो ऊपर पहले थे, फिर 10 यूज नहीं करते, 10 की जगह ए आ जाता है। तो यहाँ लिखने में 9 डबल आ गया है, ये 9 गलत है। तो 0 से लेकर 9 तक तो वही अंक आ गए, फिर आएंगे ए, बी, सी, डी, ई और एफ। अब आप इसको गिन के देख लिए, 9 वो थे और ए, बी, सी और डी और एफ, तो 6 ही हो गए। 9, 6 टोटल कितने हो गए, 15। टोटल 16 होना चाहिए इसमें। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, ए के लिए 10, बी के लिए, और 0 अपन ने गिना नहीं, सॉरी, 9 तो वो 0 के साथ 10 हो गए, बी के लिए 11, सी के लिए 12, डी के लिए 13, ई के लिए 14 और एफ के लिए 15। चूंकि इसे भी हमें आज पढ़ना नहीं है, इसलिए हम इतना परेशान नहीं होंगे, हमें केवल बाइनरी पढ़ना है। तो बाइनरी के सम्स कैसे होते हैं, जोड़ घटाव कैसे होते हैं, गुणा कैसे होते हैं, और बाइनरी नंबर में कैसे परिवर्तित करते हैं बताया जाएगा आपको। तो बाइनरी संख्या की एक छोटी सी परिभाषा जैसे ऊपर भी देख ली आपने। तो 0 और 1 2 अंकों के प्रयोग से बनी, 0 और 1 2 अंकों के प्रयोग से बनी प्राकृत संख्या को लिखने की विधि द्विआधारी अंकन पद्धति यानी बाइनरी सिस्टम कहलाता है। इसमें 2 को आधार माना जाता है, ये बात अपन ऊपर बता चुके हैं। तो इसमें एक चीज आप रट के बैठ जाइए कि 2 को 10 कहा जाता है, ये आपको हर जगह याद रखना है, जोड़ में भी, घटाव में भी, गुणा में भी, सब जगह काम आएगा। तो हम इसको ध्यान में रखते हुए कुछ संख्या बना के दिखाते हैं। तो 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 को 10 लिख सकते हैं, और 10 के नीचे देखो 2 लगा हुआ है बेस में, तो ये बेस ही बाइनरी की पहचान है। 2 को आप 2 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। अब आप 4 लिखना चाहते हैं तो 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब 2 को बोला था कि 10 लिख सकते हैं, तो 10, 10 की पावर 2 का मतलब 100, और 100 के नीचे ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है, बाइनरी हो गया। तो आप देख रहे हो बाइनरी में 1 और 0 केवल 2 ही डिजिट का यूज हो रहा है। अब हमें 8 लिखना है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। 2 की घात 3 मतलब 2 को लिख सकते हैं 10, और 10 की घात 3 यानी 1000 की, नीचे बेस में 2। ऐसे हम 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4, और 2 की जगह 10 लिख लें, उसकी होल घात 4 बन रही है, और 10 की घात 4 खोलेंगे तो जाएगा आपके पास, 1 के पीछे 4 जीरो ले लो, चाहे 10,000 लिख लो, और नीचे बेस में 2 आ रहा है। तो 2, 4, 8, 16 इस तरह के अंक तो बड़ी आसानी से इसमें बन जाते हैं। ठीक है ना, पर इसके अलावा कोई अंक बनाना हो तो इसके अतिरिक्त अंक जैसे हैं 3 है, 5 है, 7 है, 9 है,
ऐसे कैसे बनाएंगे इसे, इन्हीं की सहायता से। तो आपको तो केवल एक ही चीज याद रखनी है, अभी 2 को 10 लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हमने 3 देखा, 3 को हम लिख सकते हैं 2 + 1, ठीक है। तो 3 को हम लिख सकते हैं 2 + 1, और 2 को बोला था 10, और 1 अपनी जगह पर है, 10 और 1 मिलके कितना हो गया 11। 11 के नीचे बेस 2 लगा हुआ है ब्रैकेट के बाहर, तो इसे बेस कहते हैं। तो चूंकि ये बाइनरी की पहचान है, तो 3 को आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो इस तरीके से। ऐसे 5 को आप लिख सकते हो 4 + 1, 4 को आपको 100 लिखना भी ऊपर सिखाया था, और उसमें 1 जोड़ा तो 101 के नीचे बेस में 2। ऐसे ही आप 6 को लिख सकते हो 4 और 2, 4 को लिखो 100 और 2 को लिखो 10। 2 को 10 तो आप याद ही कर लो, और 100 को 10 से जोड़ो तो 110। तो आप देख रहे हो कोई भी डिजिट को आप लिख रहे हो 1 और 0 का ही यूज हो रहा है केवल। इसी प्रकार से हमने 7 को लिख के दिखाया है 4, 2 और 1, ठीक है। तो 4, 2 और 1, तो 4 को लिख सकते हो 100, 2 को लिख सकते हो 10 और 1 को 1 ही लिखा रहने दो। इन तीनों को जोड़ लो, ये आ गया 7। इसी प्रकार से और देख लेते हैं थोड़ा सा। 9 को देखो उन्होंने 8 + 1 लिखा, 8 का मतलब 1000, ये अभी ऊपर बताया था, 2 की घात 3 बनता था, और 2 को 10 लिखते थे, 10 की घात 3 यानी 1000, और 1 जोड़ देंगे इसमें तो जाएगा 1000, 1 बेस में नीचे 2। ऐसे ही 10 को लिख लो 8 + 2, 8 का हो गया 1000 और 2 का हो गया 10, इन दोनों को फिर जोड़ लो। सिमिलर 20 निकालो 16 + 4, तो जो 16 का मतलब हो गया आपके पास 2 की घात 4, 2 को 10 लिख सकते हो, 10 की घात 4 हो गया, और ये हो गया। तो 4 को 100 लिख सकते हैं, मिला के लिख लो, ये हो गया। तो इस तरीके से आप छोटी संख्याओं को तो बदल सकते हैं, पर अत्यधिक बड़ी संख्या कोई हो तो उसको बदलने में आपको तकलीफ होगी, इसलिए इसमें कोई दूसरा मेथड भी यूज होगा, वो आपको नीचे बताते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 123 का द्विधारी अंक पद्धति में व्यक्त करके दिखाएंगे। तो अभी तो हमने जो मेथड सीखा हम उसी का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, इतनी कि हमें ये याद रहना चाहिए, हमें ये याद रहना चाहिए कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इन सब के मान क्या होते हैं, ठीक है। अगर हम इनके मान याद कर लेते हैं तो हमको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। अब हमको दिख रहा है 123, तो अगर हम अपनी सीरीज में देखें तो 123 तो इसमें है नहीं, पर 128 के नीचे 64 है। तो आप क्या करेंगे, 123 को तोड़ने के लिए नीचे के सारे अंकों का प्रयोग करेंगे, जोड़ 123 लाएंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 64 लिख लेंगे, यहां से लिख लिया, फिर 32 लिख लेंगे, ऐसे नीचे उतरते जा रहे हैं, ऐसे 16 लिख लिया और 8 लिख लिया, और साथ में जोड़ते जाइए और जोड़ते जाइए, और देखिए 123 तो नहीं हो रहा कहीं। अब 8 के बाद अगर आप 4 जोड़ते हैं तो आप आगे निकल जाएंगे, इसलिए आप उसमें 4 छोड़ दीजिए, 2 और 1 जोड़ दीजिए। अब आप 64 को लिख सकते हो 2 की घात 6, 32 को 2 की घात 5, 16 को 2 की घात 4, 8 को 2 की घात 3, और 2 अकेला तो 2 की घात 1 और 1 अकेला। अब आप 2 की घात 6 को, 2 को मैंने आपको सिखाया था 10 लिखना है, 2 को 10 की घात 6 हो गया, 10 की घात 5 हो गया, 10 की घात 4 हो गया, 10 की घात 3 और 10 अकेला और 1, इन सबको आप प्लस कर दीजिए, आपके सामने ये डिजिट बन के आ जाएगी, और ये इसका बाइनरी फॉर्म में आंसर भी आ गया। तो 1 2 3 को आप ऐसे लिख सकते हो, पर ये बहुत टिपिकल मेथड है, इसमें क्या जोड़ने में देर लगती है, क्योंकि 123 छोटी डिजिट है, हमें जोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। जैसे इसका एक दूसरा मेथड होता है जिसमें हम गुणनखंड करते हैं, और उसके जो शेषफल आते हैं, तो अंतिम जो भागफल होता है वहां से नीचे से उठाते हुए क्रम में ऊपर तक ले जाते हैं और सारे शेषफल क्रम में लिख देते हैं। तो अन्य विधि जो है उसमें आप समझ लीजिए, इसमें बताया अन्य विधि, इसमें दी गई संख्या को 2 से भाग देकर शेषफल को क्रम में लिखते हैं। किस प्रकार लिखते हैं, अंतिम भागफल और नीचे से सभी शेषफल क्रम में ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 123 को अरेंज करके रखेंगे और उसको गुणनखंड की तरह सेट कर लेंगे, 2 से भाग देंगे, इसमें लिखा था, तो 2 से भाग दिया, 2 6 12, 2 1 2, 1 शेष बचा, ठीक है। ऐसे कॉलम बना लीजिए 1 2 3 और शेष का अलग, और 2 से भाग देना है। अगली बार फिर 2 से भाग दो 61 को, तो 2 3 6 0, फिर 1 बचा। अगली बार 2 से भाग दो 15 को, तो 30 को, तो 15 बार जाएगा तो 0 शेष बचा। अगली बार 2 से 15 को भाग 2 7 14, फिर 1 बचा। फिर 2 से 7 को भाग दो 2 3 6, फिर 1 बचा। फिर 2 से भाग दो 3 को 1, ठीक है, 1 शेषफल बचा, और आखिरी बार भाग गया तो 1 बार गया, 2 1 2। तो इसमें लिखा अंतिम भागफल, तो अंतिम भागफल हो गया ये 1, और अंतिम भागफल से इस तरीके से एरो का निशान जो ऊपर बनाते हुए मैं नीचे से ऊपर ले गया हूँ, चूल्हा उठाते हुए ऐसे उठा लो इन्हें। तो सबसे पहले देखो आप 0 आ गया, तो यहाँ 0 देखो, फिर अगला 0, फिर 0 0, 4 बार 0 ले लो, फिर 0 और 1 1 और 0 1 1। तो ये जो आंसर आ गया, और आप देखोगे मिला के अगर, तो ऊपर जो आंसर आया था इसी से ये मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आप, ये दूसरी विधि है, और आपको इसी विधि का भी यूज करना और इसी की प्रैक्टिस करना है।
इसमें एक तरह का सवाल और आता है कि हम कैसे मान लें हमारा आंसर सही है। तो एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि सही है गलत है, पर अपन इसको दूसरे सवाल के फॉर्म में ले लेते हैं। अभी जो ऊपर आया हमारे पास जो आंसर, उसी को हम अब क्वेश्चन बना देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसको बना लिया, यहाँ पर लिख दिया कि 1 1 1 1 4 बार 1 0 1 1 ब्रैकेट 1 2 बाइनरी को संख्या में परिवर्तित करो। जब वो संख्या बोले तो इसका मतलब होता है दशमलव संख्या, यानी 0 से लेकर 9 तक के अंकों के रूप में लिखना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक नियम होता है, इसमें आपको क्या करना होगा, दाईं ओर से इस बात को ध्यान रखिएगा, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, इसी क्रम में रखते हुए गुणा करेंगे और जो संख्या बनेगी उनसे अपन संख्या बनाएंगे। अपन करके देखते हैं इसे। तो सबसे पहले हमने जो दिया गया बाइनरी नंबर उसको अरेंज करके लिख लिया 1 फिर 1 फिर 1 1 4 बार 1 0 1 1। फिर दाईं साइड यानी ये वाली साइड राइट साइड हो गई। इस साइड से 2 की घात 0 पहले रख दो, फिर 2 की घात 1, फिर 2 की घात 2, 2 की घात 3, जहां तक जाए ले जाइए, 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 6। फिर 2 की घात 0 का मान होता है 1, ठीक है, और इनको ऊपर दिए बाइनरी से गुणा करिए। और 2 की घात 6 का मान होता है 64, तो 64 से गुणा करेंगे, 1 का तो 64 आएगा। 2 की घात 5 का मान 32, 32 का 1 का गुणा करेंगे 32। 2 की घात 4 का मान होता है 16 का गुणा 1 से करेंगे 16। 2 की घात 3 का मान 8 होता है, 8 का 1 से करेंगे 8। 2 की घात 2 का मान 4 होता है, 4 का 0 से करेंगे 0, देखिए 0 लिखा हुआ है। और 2 की घात 1 का मान 2 होता है, 1 से गुणा करेंगे 2। और 2 की घात 0 का मान 1 होता है, 1 का 1 से करेंगे तो 1। और फिर आप इसे जोड़ेंगे तो 123 फिर आ जाएगा। तो इसका मतलब आप जो डेसिमल नंबर उससे बाइनरी जा सकते हैं और बाइनरी से डेसिमल आ सकते हैं। तो यानी हमको बाइनरी संख्या दी गई है और डेसिमल में जाना है तो 2 की घात 0 1 2 3 का गुणा करके लाएंगे। और यदि हमको संख्या दी गई है और हमको बाइनरी में बनाना है तो हम 2 का भाग देते हुए उसके शेषफल को क्रम में लगाएंगे। ये दोनों बेसिक चीजें, इस आधार पर हम तीन छोटे छोटे सवाल हैं उन्हें देख लेते हैं। तो हमारे पास पहला सवाल इसी के अंतर्गत है कि 29 का बाइनरी रूप क्या होगा। तो फटाफट से 29 को और शेषफल के कॉलम को तैयार कर लो। 2 से डिवाइड दो, 2 एकम 2 है ना, 14 बार जाएगा, 1 बचा। फिर 2 से 14 में डिवाइड दो, 7 बार जाएगा, 0 बचा। फिर 2 3 6, फिर 2 से 2, इस तरीके से। फिर नीचे से आप अंतिम वाले भागफल से लेते हुए इसे ऊपर की ओर उठाओगे तो आपके पास जो डिजिट बनेगी ये बन जाएगी, नीचे आंसर है, ठीक है। तो 1 1 3 बार 1 आ गया, 0 फिर 1। अगली बार ऐसे 60 के लिए करना है तो फिर आपने 2 से 60 में भाग दिया, 0 से शेषफल, फिर 2 से 30 में भाग दिया, फिर 2 से 15 में भाग दिया। ऐसे करके हर बार जो शेषफल आ रहा है उसे रखते जाएंगे हम और फिर अंतिम वाले भागफल से उठाते हुए ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो हमने 2 से 3 में जब भाग दिया तो एक बार गया था, तो जो अंतिम भागफल है वो 1 होगा। सामान्य तौर पर सभी का भागफल अंतिम वाला 1 ही आएगा, कभी भी और कोई संख्या इसलिए नहीं आएगी क्योंकि 2 से बड़ी कोई संख्या होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और बाइनरी पढ़ रहे हो, इसमें 0 और 1 ही आ सकते हैं और कुछ आ नहीं सकते, ठीक है। और दुनिया में ऐसी कोई संख्या नहीं है कि आप 2 से 0 का गुणा करो कोई रूप आ जाओ तो 0 ही आएगा। तो इसलिए भागफल कभी 0 नहीं होगा, 1 से स्टार्ट आएगा हमेशा। इसी प्रकार हम 105 को देखें तो हमने 2 से डिवाइड दिया, 105 में 1 बच गया, 52 बार गया। फिर 2 से भाग दिया, 52 में 26 बार गया, 0 बच गया। फिर 2 से 26 में 13 बार गया, 0 बचा। 2 से 13 में 6 बार गया, 1 बचा। 2 से 6 में देंगे, 3 बार गया, 0 बचा। 2 से 3 में देंगे। आप नोटिस करेंगे नीचे वाला पोर्शन लगभग सब में एक जैसा बनता है। अंतिम भागफल से उठाते हुए इसे ऊपर की ओर ले लीजिए तो आपको 1 1 0 1 0 1 बेस में 2, इस तरीके से आप किसी भी सामान्य संख्या या डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदल सकते हो। इसी के उल्टे 3 सवाल और देखते हैं हम। इसमें हमने एक सवाल लिख लिया बाइनरी में, यहाँ पे दिया बाइनरी को दशमलव संख्या में या संख्या में बदलिए। तो हमने अपनी मर्जी से एक बाइनरी संख्या ले ली और उस बाइनरी संख्या को फटाफट से अरेंज कर लिया। तो लिख लिया हमने 1 फिर 0 फिर 1 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0। और फिर उसके नीचे मैंने बोला था दाईं ओर से 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5 और 2 की घात 6 अरेंज कर दो। इनके मान आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए अब, क्योंकि अब मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था। 2 की घात 6 होती है 64 और 64 का गुणा करेंगे जे आ गया। 2 की घात 5 32, 0 से गुणा करेंगे 0 आ गया। 16 8 0 से गुणा कर रहे हैं 0, तो जिसमें 0 लगा वो तो 0 ही हो रहा है, जिसमें 1 लगा देखो 0। अब इन सबका जोड़ कर लो, 90 आंसर आ गया। इसी प्रकार आप एक और सम देखो।
इसमें आपको क्या किया है, इसमें भी आपने यही किया है कि दिए गए नंबर को सबसे पहले अरेंज कर लो। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक और बता देता हूँ। 2 की घात 0 होती है 1, 2 की घात होती है 2 4, 2 की घात 3 होती है 8। आप हर बार देखोगे पिछली वाली संख्या का दुगना हो जाता है। जब 1 थी तो 1 की दुगनी 2, 2 की दुगनी 4, 4 की दुगनी 8। तो आप क्या करो, घात मत लगाओ, आप डायरेक्ट लिख लो 2 की घात 0 का मतलब हो गया 1, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32 और 32 का दुगना 64। और वही प्रोसीजर करो जो करते आए। तो 64 का 1 से गुणा 64, 32 का 1 से गुणा 32, 16 का 1 से गुणा 16, 8 का गुणा 0 से करेंगे 0, 4 का 1 से करेंगे तो 4, ऐसे करके पूरा बन जाएगा और 117 आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप अगली और आखिरी सम और देखो इसी तरीके से, फिर हम अगले नए पैटर्न पे जाएंगे। इसमें दिए गए नंबर को फटाफट से लिख लो और वही दुगना करते हुए दाईं तरफ से लिखना शुरू करो। तो आपने 1 लिखा, फिर 2, फिर 2 का दुगना 4, 8, 16, 32, 64 और 128। वो तो जितनी दूर जाएंगे उतना वो बढ़ता जाएगा। अब आप इसके गुणा कर लो 128 का 2 से, तो बाकी सब इसमें जो जीरो वाले हैं जीरो ले लो। 16 का 1 से 16 आ गया, बाकी जीरो वाले ले ही लो। 2 एकम 2 और 1 जोड़ दीजिए 147 आ गया। तो ये बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी सपोज दैट नहीं आते हैं तो आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम इन सवालों के अंदर बाइनरी के जोड़ घटाव देखेंगे। तो सबसे पहले हम बाइनरी का जोड़ देख रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, उसमें आप एक चीज रट लीजिए, बार बार आएगी आपको, कि 2 को 10 कह सकते हैं और 3 को 2 को 10 और 3 को 11, 2 को 10 और 3 को 11। इसके अलावा आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, अपने आप साधारण जैसे जोड़ते हैं वैसे होता जाएगा। तो आपने क्या किया, ये आपको सम दिया 1101 बेस में 2 प्लस करना है 10011 बेस में 2 से, मतलब 2 बाइनरी नंबर जोड़ के दिखाएं। तो मैं आपको सीधा जोड़ने का तरीका बताता हूँ। इसमें जो बड़ी संख्या उसे ऊपर लिख लो, छोटी संख्या उसे नीचे लिख लो अंकों के हिसाब से अभी तो, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने 1 और 1 को जोड़ा तो कितना आया 2, और मैंने बोला था 2 का मतलब होता है 10, तो 10 का 0 यहाँ लगा दो, ये 0 लगा हुआ है, 1 हासिल चढ़ा दो, यहाँ मैंने गोला कर दिया 1 को, तो 1 को हासिल कर दिया। अब फिर आपने 1 और 1 जोड़ा तो 2 को लिखते हैं 10, तो 10 का 0, फिर 1 यहाँ चढ़ा दो, तो मैंने 1 की हासिल जो आई उसे फिर गोला कर दिया। 1 को 1 से जोड़ो 2 को 10 लिखते हैं 0, 1 हासिल गई यहाँ पर, ठीक है। फिर 1 और 1 2 को फिर जोड़ा तो 2 का मतलब 10, तो जो 0 आ गया, फिर 1 और 1 2 का मतलब 10, सिंपल है। तो आपको कहाँ देखना है, 1 और 1 2 का मतलब 10, 0 रखो, 1 आगे बढ़ा दो, ठीक है ना। अगर आपको ये विधि समझ में आती है तो बेस्ट, अगर नहीं आती है तो दूसरी एक विधि बगल में मैंने करके रखी है, तो उसमें कोई चालाकी नहीं दिखाई है, उसमें वही काम किया जो करते हैं। तो आपका जो बाइनरी नंबर है उसे आप उसी तरीके से दाईं ओर से ऊपर की साइड देखो, छोटे छोटे अक्षरों में मैंने लिखा है 1 2 4, ये लिखे हुए हैं 1 2 4 8 16, ठीक है। तो आपको दिखना चाहिए 1 2 4 8 16। ऐसे ही नीचे वाले में आप देखो, मैंने नीचे यहाँ लिखे हैं, एक बार अंडरलाइन 1 2 4 8, ठीक है, छोटा छोटा था। अब आप क्या करो, इसके साथ वही काम करो जो अपन पीछे कर रहे थे अभी। तो 1 का 1 से गुणा, 2 का 1 से गुणा, 4 का 0 से, ऐसे करते जाओ तो आपके सामने ये वाला पोर्शन तैयार हो जाएगा। और ऐसे ही नीचे की साइड करो तो ये तैयार हो जाएगा। इसका जोड़ आ गया 19, इसका जोड़ आ गया 13, इन दोनों को जोड़ो 32 हो गया। मतलब बाइनरी से पहले आप डेसिमल नंबर बनाओ, डेसिमल को जोड़ लो। अब आया 32, 32 को आप क्या लिख सकते हो 2 की घात 5, और 2 की घात 5 का मतलब क्या होता है, 2 को 10 लिख सकते हो, 10 की घात 5 का मतलब ये आ गया। तो आप देखो दोनों आंसर सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, पर ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। पर जब कभी कंफर्म नहीं होता है और डर लगता है कि आंसर सही है या नहीं है, क्योंकि बाइनरी से बाइनरी जोड़ने में विश्वास नहीं होता कि हम सही कर रहे हैं, तो लोग ज्यादातर ये सेकंड विधि भी करते हैं। तो मैंने कुछ एक सवाल में समझाते हुए बताई है, आपको फिर भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करनी होगी आपको। अगला सम देखिए आप इसी तरीके से, इसमें थोड़ा बड़ा कर दिया, 3 डिजिट कर दिए, 1 2 3, तीनों को लेके जोड़ेंगे तो इसमें थोड़ी समझदारी दिखाइए। पहले 2 को जोड़ दो, ये 2 नंबर ले लिए शुरू वाले, इनको जोड़ने का तरीका 1 और 1 2, 2 का मतलब 10, 0 आया 1 आ गया। 1 और 1 2, 1 और 1 2, ये मैंने जो यहाँ गोला लगाया ये उधर से हासिल आई है। 1 और 1 2, फिर 0 आया, फिर 1 और 1 2, ये हासिल आती जा रही ऊपर, ऐसी 1 और 1 2, ऐसी 1 और 1 2, पर यहाँ पर 1 1 2 3 हो गया। आप हर बार देखेंगे 1 1 2 बन रहा है, 2 का 0, 1 1 2, 2 का 10 आता है, 10 का 0 ले रहे हैं और फिर 1 हासिल चढ़ा देते हैं। लास्ट वाले में आप देखो 1 1 1 3 हो गए, और 3 को हम क्या लिखते हैं 11।
तो ऊपर के 2 का जोड़ आ गया। अब तीसरी वाली जो आखिरी बची है, जिसे मैंने अभी राउंड ऑफ किया, उसे फिर इसके नीचे प्लस करके लिख दो। फिर लिखो 0 को 1 से जोड़ो 1 1, 0 को 1 से 0 0 0, 0 का 1 से 1, बाकी 11। सिंपल ऐड है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो उस तरीके से आप इनके क्या करिए, बाइनरी से पहले दशमलव संख्या पद्धति के मान निकालो। तो तरीका वही होगा, 1 2 4 8 16 लगाया, 1 2 4 8 16 इसमें भी लगाया, 1 2 4 8 16 इसमें भी लगाया। इससे इसका मान आ गया 31, ठीक है, इससे इसका मान आ गया 31 और इसका मान आ गया 17 और इसका मान आ गया 11। इन तीनों को जोड़ दो 59 आ गया। अब बात रुक गई, क्योंकि आंसर की फॉर्म 59 नहीं है, आंसर की फॉर्म ये वाली है। तो फिर हमें क्या करना होगा, 59 को वही शेषफल द्वारा, वो जो हम मेथड करते थे उससे हम 2 से भाग लगाएंगे और हमारे पास जो अरेंजमेंट तैयार होगा उसे सजा लेंगे। तो ये देखिए इन दोनों का आंसर सेम है, पर ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है जो सेकंड है। पहले वाले प्रोसेस में आपको केवल ये याद रखना है कि 2 का मतलब 10 और 3 का मतलब 11, ठीक है। इसके अलावा आपको कहीं कोई मेहनत नहीं करनी है। तो हम इस बार क्या करेंगे, हम इसको अब बाइनरी में सॉल्व करेंगे, डेसिमल में नहीं आएंगे। तो हमको 2 छोटे सवाल दिए, 111 और 111 और 111। अब हम क्या करेंगे, 111 ऊपर रख लिया, 111 नीचे रख लिया, इसे जोड़ेंगे 1 और 1 2, 2 का मतलब 10, 0 आ गया, 1 हासिल आ गई। अब 1 हासिल आएगी तो 1 2 3 हो गए, 3 का मतलब 11 का 1 यहाँ छोड़ो, 1 हासिल आ गई, यहाँ पे गया 1 और 1 2, 2 का मतलब 10। तो इसका आंसर आ गया 10 10, ठीक है। इसके बेस में 2 इसलिए लगाते हैं पहचान के लिए। अगर अपन पूरा बाइनरी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं होती, पर पेपर में तो आप एक ही सवाल करते हैं, और चूंकि आप तो ओटी करते हैं। अगला इसी तरीके से माइनस है, तो आप माइनस भी देखेंगे। तो इसमें हमने सबसे पहले माइनस के लिए इसको लिख लिया, और फिर घटाने का तरीका बहुत सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूँ। 1 में से 1 गया 0, देखो 1 में से 1 गया तो क्या है, 0 आ गया। अब 0 में से 1 जाएगा नहीं, तो यहाँ से इसे काट दो। तो यहाँ से अपन ने 1 इसे भेजा तो कितना हो गया, 10 हो गया। अब 10 का मतलब क्या होता है, आपको बताया था अभी मैंने आपको कि 10 का मतलब तो होता है 2, और 2 में से 1 गया तो देखो ये 1 आ गया। अब यहाँ पे बच गया आपके पास फिर 0, तो यहाँ पे 0 बचे, सॉरी, तो आपके पास यहाँ पे कितना था, यहाँ से 1 चला गया तो यहाँ 0 बच गया, और 0 में से 0 यहाँ पे 0 रह गया था पीछे की साइड, चूंकि मैं लिख नहीं पा रहा हूँ बार बार। हाँ, यहाँ 0 में से 0 गया, ये आ गया, और 1 में से 1 गया 0, तो टोटल कितना आ गया, 10 आ गया। आप चाहो तो एक बार और फिर करके देख लो, 1 में से 1 गया 0, अब 0 में से 1 जाएगा नहीं, तो यहाँ से अपन ने इस 1 को काटा, इसका 1 0 हो गया, और ये 1 इधर चला गया। तो जब इधर गया तो ये 10 बन गया था। तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख देता हूँ, ये 10 बन गया, और 10 को हम 2 कहते हैं, और 2 में से 1 गया तो 1 आ गया। तो यहाँ 0 रह गया था, 0 में से 0 गया 0, और 1 में से 1 गया 0, 10 आ गया। तो आप देखो इसके अंदर ये भी समझ में आना चाहिए। अब हम इसके अंदर थोड़े माइनस वाली संख्या थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, 1 000 1 और 1 4 बार जो लिखा है इसमें से इसको घटाना है। घटाने का तरीका वही रखेंगे, आप 1 में से 1 घटाएंगे, 0 आ गया। अब 0 में से 1 जाएगा नहीं, तो आप सबसे पहले इसे काटिए, यहाँ 0 कर लीजिए। तो यहाँ गया तो 10 हुआ, 10 का मतलब होता है 2, फिर यहाँ काट दीजिए तो 1 रह गया। फिर इधर गया तो इधर 10 हो गया, 10 का मतलब 2, तो फिर यहाँ 1 रह गया। फिर यहाँ गया तो 10, 10 का मतलब तो यहाँ पे 2, तो 10 का मतलब क्या है, 2, ठीक है। ये लास्ट वाला जो मैंने काटा इसको मैंने 2 बना दिया। तो इस 2 में से अब नीचे वाला 1 घटा दो, तो 1 आ गया। बाकी के सीधे 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 10 आ गया। और ऐसे ना करना चाहें तो सेकंड विधि मैंने आपको सिखाई थी कि आप इसका बाइनरी है तो डेसिमल तैयार कर लो, वो 17 आएगा। इसका बाइनरी है, इसका डेसिमल तैयार कर लो, 15 आएगा। जब उसी करा 1 2 4 8 से, 1 2 4 8 16 से, ठीक है। 17 में से 15 गए तो कितना है, 2, 2 को क्या लिख सकते हो, 10। तो देखो आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। कोशिश करेंगे तो आपको आने लगेंगे। अब हम अगले में गुणा और देख लेते हैं इनका। हमने इनका गुणा करना है, तो जैसे गुणा करना हमने बचपन से सीखा वैसे गुणा करिए, सिंपल है। 1 का पहले वाले 1 से लेकर, हमने पहले 1 से लेकर इसको गुणा किया तो नीचे का ये वाली डिजिट बन गई, दूसरे वाले 1 से गुणा किया तो फिर से नीचे वाली बन गई। यहाँ इस बात में प्रॉब्लम नहीं आती गुणा करने में, यहाँ आती है इनको जोड़ने में। अब जोड़ो तो 1 का 1 आ गया, 1 और 1 2 हुआ, 2 का मतलब होता है 10, 0 1 ही आ गया, ठीक है। 1 1 1 3 हो गया, 11 कहते हैं, 3 को 1 यहाँ आ गया तो फिर 1 यहाँ आ गया। फिर 1 1 1 3 11 हो गया तो 1 यहाँ आ गया, फिर 1 यहाँ आ गया। 1 और 1 2 2 को 10 कहते हैं, तो ये आ गया आंसर, ठीक है। तो गुणा करना तो सिंपल था, 1 का 1 से 1 1 1 आएगा, 1 का 1 से 1 1 1 आएगा। पर नीचे जब जोड़ रहे हैं तो वही नियम लगाइए जो ऊपर थे। ऐसे एक और सवाल है, उसमें भी गुणा है, पर इसकी ओटी भी साथ में दी गई है।
इसलिए मैंने इस सवाल को यहाँ लिखा, देखो इसकी ओटी यहाँ लिखी है बॉक्स में। तो ओटी इसलिए क्योंकि ओटी से पता चल रहा है कि इसके आंसर की फॉर्म पिछले वाले की तरह बाइनरी नहीं है, इसकी फॉर्म जो है 34, 35, 64, 68 में से कोई सी है। तो हमें इसे मजबूरी में अब इसे उसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल में। तो हम क्या करते हैं, फटाफट से जो दी गई अंक हैं उनके नीचे दाईं तरफ से 1 2 4 8, दाईं तरफ से 1 2 4 8 तैयार कर लेते हैं, और इससे जो अंक मिलेंगे 16 और 1 17, इधर से मिलेगा 4, 17 चौक 68। तो आपकी ओटी कौन सी हो जाएगी, 68 आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से एक तो सवाल और है, इसमें डिवाइड वाला भी है। तो डिवाइड वाले में भी आप एक काम करो, इसकी ओटी पहले देखो, क्योंकि यहाँ ओटी लिखने का मतलब ही यही है कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि आंसर की जो फॉर्म है उसमें चले जाना है। और मान लो सपोज दैट इस फॉर्म में नहीं भी होता तो सवाल ऐसे करके फिर बाइनरी में बदल लो। तो आपको क्या करना है, जो दोनों अंक दिए गए उनकी आपको फटाफट से डेसिमल डिजिट तैयार करनी है। तो इसका 1 2 4 8 16 से जो बन जाएगा 25, और जो 1 2 4 से बन जाएगा 5, 5 से इसमें भाग दे दीजिए, कितना आ गया, नीचे 5 आ गया। और आप इसके ओटी में देखो कहीं 5 है क्या, हाँ है, बी नंबर में। इसका लास्ट सम है, उसमें दिया हुआ है एक बाइनरी अंक है और उसको गुणा कराया जा रहा है किससे, बाहर देखिए 2, और 2 बाइनरी नहीं होता, डेसिमल होता है। पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बाइनरी के नीचे पहले 2 लगा है, तो पहले वाले 2 को, फिर बाहर वाला 2 है, 2 2 लगे इसमें, तो पहले अंदर वाले 2 को सॉल्व करके इसको पहले डेसिमल में बदल लो फटाफट से। तो इसके नीचे 1 2 4 8 16 लगा दो, 1 2 4 8 16 लगा के इसे फटाफट खोलो तो ये 55 बन गया, और 2 पहले से लिखा ही था, 55 दूनी हो गया 110, और बाहर वाला ब्रैकेट अभी भी 2 वहीं का वहीं लगा है। अब इसे फटाफट से इसके नीचे 1 2 4 16 हुई, 1 2 4 8 16 लगा दो, तो 1 2 4 लगाया तो ये आ गया आपके पास, सॉरी, तो ये आपके पास नीचे बन गया 4 एकम 4, 2 एकम 2, और ये आ गया जुड़ के 6। तो इस तरीके से ये छोटा सा एक चैप्टर है जो मैंने आपको बताया, इनकी प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको इससे संबंधित और सवाल चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा।